Class 9. Good morning boys, good morning girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook Beehive, page number 24, paragraph 12. In spite of having traveled all over the world, विश्व भर में, पूरे संसार में इतना ट्रैवल करने के पश्चात, इतना ट्रैवल करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, विश्व भर में इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात, करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज कॉमनली कॉल्ड, खान साहब जिनको कि प्यार से लोग प्यार से कहते हैं, उनको प्यार से लोग उनको खान साहब कहते हैं। एक्सीडेंटली बॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। बनारस और डुमराव वेरी मच, एक्सीडिंगली मीनिंग वेरी मच। बनारस और डुमराव बहुत प्रिय हैं। और and they remain for him the most wonderful towns of the world। और वह उनके लिए विश्व के, संसार के सबसे अद्भुत, मोस्ट वंडरफुल, सबसे अद्भुत नगर हैं दोनों के लिए। A student of this once wanted him to head a Shehnai school in the USA। एक बार क्या हुआ कि उनका एक शिष्य था जो, उसने खान साहब से कहा, चाहता था कि उसने खान साहब से कहा कि वह अमेरिका में शहनाई के स्कूल के इंचार्ज हो जाएं। टू हेड मीन्स टू बी इन चार्ज ऑफ, टू हेड मीन्स टू बी इन चार्ज ऑफ, to head means to be in charge of। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिका में शहनाई के स्कूल के हेड हो जाएं। और the student promised to recreate and recreate means
रिक्रिएट से नाउन बनता है रिक्रिएशन, मनोरंजन। इट रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया और उस शिष्य ने by replicating means duplicating। और शिष्य ने मंदिरों की हूबहू नकल करके मंदिरों की, वहाँ पे जो मंदिर है उनकी रिप्लिकेटिंग करके हूबहू, हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं आप, हूबहू नकल। मंदिरों की हूबहू नकल करके The student promised to recreate the atmosphere of बनारस। बनारस के वातावरण को पुनः रचना करने का उसने वचन दिया। But Khan Sahib asked him, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, if he would be able to transport river Ganga as well, कि क्या वो गंगा को भी वहां से उठाकर ले आएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कहा कि क्या वो वहां से गंगा को भी वैसे ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, उठा के लाएगा। Later he is remembered to have said, तत्पश्चात he is remembered to have said, उस बात को याद करके उन्होंने कहा, लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, तो उन्होंने कहा कि दैट इज वाई, इसलिए जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, तो आई कीप यर्निंग, यर्निंग मीन्स लॉन्गिंग, I keep yearning तो मैं वाराणसी, आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, तो मैं वाराणसी को, while मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुंबई में रहकर के मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसीलिए कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, मेरी ये बलवती इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान देखूँ। और मुंबई में रहता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा को याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव,
मट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं वे, WHE। वाराणसी में होता हूं तो डुमराव का ये अद्भुत मट्ठे को मिस करता हूं, अर्थात डुमराव के स्पेशल मट्ठा को याद करता हूं। यूनिक मीन्स वेरी स्पेशल। यूनिक मीन्स वेरी स्पेशल। तो जब मैं खान साहब का कहना है कि जब वो विदेश में रहते हैं तो हिंदुस्तान को देखने की उनकी बलवती इच्छा बलवती होती है, और जब मुंबई में होते हैं तो केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं, और जब बनारस में होते हैं तो वो डुमराव के स्पेशल मट्ठा की याद करते हैं। मट्ठा की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ Shekhar Gupta, when partition happened, page number 25, when partition happened, मीनिंग आप लिख सकते हैं जब विभाजन हुआ, जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक भारत कहलाया, दूसरा पाकिस्तान कहलाया। इसको भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। जब विभाजन हुआ तो डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? जब विभाजन हुआ तो क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोचा? जब बंटवारा हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की बात नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि गॉड फॉरगिव, फॉरगिव मेरी बनारस। ईश्वर ना करे कि मुझे कभी बनारस छोड़ना पड़े। फॉरबिडन, गॉड क्षमा करें, मुझे कभी बनारस न छोड़ना पड़े। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार गया था मैं पाकिस्तान। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने सीमा को पार किया, भारत पाकिस्तान की सीमा को। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, केवल ये कहने के लिए कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान गया था। इसी इतने के लिए मैंने बॉर्डर को पार किया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां पे लगभग, अबाउट मीन्स नियरली, लगभग 1 घंटा रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज को मैंने नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को मैंने सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लॉफ,
और फिर मैं जोर से हंसा। आई हैड ए गुड लॉफ, मीनिंग मैं जोर से हंसा। Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich. Perfect means पूर्ण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की समृद्ध, रिच में समृद्ध कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चर से एडजेक्टिव बना कल्चरल, कल्चर में संस्कृति, कल्चरल सांस्कृतिक और हेरिटेज परंपरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण और परफेक्ट मीन्स उत्तम। उत्तम उदाहरण है one that effortlessly accepts that, one that effortlessly means easily, आसानी से, सहज भाव से, जो सहज भाव से, आसानी से ये स्वीकार करता है कि उसके जैसा, दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, उसके जैसा, लाइक हिम उसके जैसा, डिवोट मुस्लिम जिसको कहते हैं कट्टर डिवोट मीन्स, कट्टर डिवोट मीन्स श्रद्धालु। उसके जैसा that a devout Muslim like him can very naturally, उसके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से, वेरी नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, कैन प्ले द शहनाई, शहनाई को बजा सकता है, एवरी मॉर्निंग और सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो पूरा पैराग्राफ सुन लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
एक पूर्ण उदाहरण है, एक उत्तम उदाहरण है। और इसको जो सहज भाव से स्वीकार करता है कि उसके जैसा श्रद्धालु मुसलमान, बिस्मिल्लाह खां के जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभात के समय, एवरी मॉर्निंग, विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहुंच रहे, गुजर गए, डेथ हो गई on 21 August 2006 at the age of 90, 90 वर्ष की आयु में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद। प्रोलॉन्ग्ड मीनिंग कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोलॉन्ग्ड की मीनिंग है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। continuing for a long time। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग सिधार गए। was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। नेशनल मोर्निंग में राष्ट्रीय शोक। He was given a state funeral एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। स्टेट फ्यूनरल का मतलब जैसे ये गवर्नर है या और कोई हाई रैंक का मिनिस्टर है, इन लोगों का फ्यूनरल जो होता है वो स्टेट फ्यूनरल होता है, सरकार की ओर से किया जाता है। उसकी व्यवस्था सब सरकार करती है। तो वैसा इनके लिए भी हुआ, इनके फ्यूनरल के लिए भी वैसा ही हुआ। हम इस लेसन में कहीं और आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर से चाहते हैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, तो यू कन्वे टू नीरज, तो उसे आप नीरज को बताइए। इसके बाद ये आता है टिक द राइट आंसर। द सेनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर। सेनाई पे टिक लगाइए पुंगी को। किसने इसको पुंगी को सेनाई के रूप में बदल दिया? बॉर्बर। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंड सिस्टर्स। पैटर्नल मीन्स पैतृक, पैतृक, and sisters were processional musicians। पैतृक जो उनके पूर्वज थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम
Ali Baks. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answers in class. पॉजिटिव निगेटिव लिखना है तो आप रीडिंग कीजिए लेसन की और तब फिर इसको कंप्लीट कीजिए। पेज नंबर 26। लुक एट these sentences. Evelyn was determined to live a normal life. Evelyn managed to conceal her growing deafness, deafness from friends and teachers. इसमें इटैलिसाइज्ड हैं, चार आंसर टू क्वेश्चंस। What was Evelyn determined to do? What did Evelyn manage to do? ये टू वर्ब से शुरू होते हैं। इसे भी आपको कंप्लीट करना है खुद को। इसका 2 in Roman. From the text of Bismillah Khan, find the words and phrases that match the definitions and write them down. The number of the paragraph where you find the words phrases has been given for you in brackets. The home of royal people, यहाँ आप लिख सकते हैं पेरिस। The state of being alone, लेसन में आया, पेज 23 पे आया solitude. Upward visit is absolutely necessary. And indispensable. And indispensable. INDISPEN. To do something not done before, beyond the range, without much effort, effortlessly, quickly and in large numbers, large quality, thick and fast.
ये पेज नंबर 27 पर 7 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लिखें आप। इसको आपको कंप्लीट करना है। Dictionary work, page number 27. The sound of the Sainai is auspicious. The auspicious sound of the Sainai is usually heard of marriages, heard at marriages. सेनाई की शुभ आवाज़ जो है वो प्रायः शादी विवाह में ही सुनी जाती है। सेनाई का वादन शुभ माना गया है। The adjective auspicious can occur after verb be, as in the first sentence. is के बाद आया है, be का फॉर्म है, be का रूप है। is, am, are, was, were, been, being, ये सब be के रूप हैं। और before a noun as in the second sentence में नाउन एज के पहले आया है। वर्ब बी इन द फर्स्ट सेंटेंस और बिफोर अ नाउन एज इन द सेकेंड। बिफोर अ नाउन साउंड है, नाउन साउंड है, उसके पहले आया है। बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी एंड नॉट बिफोर अ नाउन। For example, उसका प्रयास कौन was overjoyed. You cannot see the overjoyed man. इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ग्रामर की चीज़ है। क्या कह रहा है? But there are some adjectives which can't be used after the verb be. जो बी वर्ब के बाद नहीं यूज हो सकते, एंड नॉट बिफोर अ नाउन, और नाउन के पहले भी नहीं यूज हो सकते। उसका प्रयास खान वॉज ओवरजॉयड। हम इसको ये नहीं कह सकते कि द ओवरजॉयड मैन, नाउन के पहले नहीं प्रयोग कर सकते। लुक एट दीज एंट्रीज फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, पेज नंबर 2005। अभी डिक्शनरी में आपको देखना है, उसके बाद करना है। कहीं भी आपको डिफिकल्टी है तो थ्रू नीरज हमारे पास भेजिए। That's all.